हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटेट ईवीएस में जो डिजीज से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक क्या है, रोग। तो पहले हम लोग देखेंगे जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं। सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उसका जो ट्रिक होगा, पंडित का टीका न्यू है टीबी। पंडित का टीका न्यू है टीबी, ये क्या है, हमारा ट्रिक है। तो पाँच से क्या हमारा हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। पाँच से क्या हो जाएगा, प्लेग। डी से डिप्थीरिया, और ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, और का से हमारा हो जाएगा काली खांसी, टा से हो जाएगा, टा से हो जाएगा टिटनेस, और का से हो जाएगा कुष्ठ रोग। तो ये दोनों एक ही मेम कर दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। और न्यू से हमारा क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। है से क्या हो जाएगा, हैजा। और टीबी से हमारा क्षय रोग। ठीक, तो ये जितने भी हमने रोग देखा ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक, और अब हम लोग सब जानते हैं कि प्लेग किससे होता है, इसके वाहक क्या हैं, और इसके प्लेग का जो अन्य नाम है वो क्या है। तो अगर हम प्लेग के अन्य नाम की बात करें तो उसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, और ये चूहों से फैलता है। ठीक है, प्लेग रोग जो होता है किससे फैलता है, चूहों से फैलता है। इससे क्या होता है, मतलब इसके लक्षण क्या है, तो इसमें तेज बुखार आता है। ठीक, अगला रोग क्या हमारा, टाइफाइड है। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। हम लोग टाइफाइड को क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। और ये दूषित जल के माध्यम से होता है, और दूषित भोजन करने से होता है। तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार बनते हैं कि जो दे दिया जाएगा कि दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जितने भी रोग होते हैं वो दूषित जल से, उसे एक ऑप्शन में कर दिया जाएगा। मतलब कई चार ऑप्शन होते हैं, चार में से एक में रहेगा जो दूषित जल से होते हैं, और सभी को मिक्स कर देंगे। तो वही हमें ढूंढना होता है। तो हमें याद रखना है कि दूषित जल से होने वाला रोग कौन सा, टाइफाइड भी है। ये दूषित भोजन से भी होता है और दूषित जल से भी होता है। अगर इसके परीक्षण की बात करें मियादी बुखार की, तो एक बिडाल परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है, बिडाल परीक्षण होता है। उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, टाइफाइड बुखार का टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, और इससे हमारी आँख जो है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। काली खांसी की बात करें तो काली खांसी से जो होता है ये फेफड़े से प्रभावित होता है। काली खांसी को होफिंग कफ भी कहते हैं, जो इंग्लिश में बोलते हैं होफिंग कफ। और इससे हमारा फेफड़ा क्या होता है, प्रभावित होता है। टिटनेस को धनु रोग या जबड़ाबंद भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज है। बैक्टीरिया जो धूल मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उनसे होता है। जैसे जब कोई कट लग जाता है, लोहे के सामान जो जिसमें जंग लगी हुई है, अगर हमें उससे कट लग गए हमारे हाथ पैर में या कहीं भी, तो उससे टिटनेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि वो धूल और नमी के संपर्क में आया हुआ जो लोहे का छड़ होता है, लोहे की छड़ कील या कुछ भी ले लीजिए, उसमें जंग लगा तो उसमें टिटनेस के वायरस बहुत सारे बैक्टीरिया पाई जाती है। और जब हमारे शरीर में जब कट लगता है तो खून के संपर्क में आता है, जिससे बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाती है। तो उसी प्रकार क्या होता है, हमारा टिटनेस शरीर में फैल जाता है। उसे और किस नाम से जानते हैं, धनु रोग और जबड़ाबंदी के नाम से जानते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण ये हैं कि इसमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, सांस लेने में समस्या आती है। ठीक, अगला रोग है हमारा कुष्ठ रोग। ठीक, इसे लिप्रोसी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें तंत्रिका तंत्र क्या होती है, प्रभावित होती है। कुष्ठ रोग में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। अगला डिजीज हमारा निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, खांसी आती है और तेज बुखार भी रहता है। इससे हमारे जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब फेफड़ा अगर प्रभावित होगा तो हमें सांस लेने में भी क्या होगी, परेशानी आएगी। हैजा, जिसे वो कालरा भी कहते हैं। हैजे को और किस नाम और क्या कहते हैं, कालरा कहते हैं। घरेलू मक्खी से फैलती है, घरेलू मक्खी से फैलती है, और दूषित जल एवं दूषित भोजन के माध्यम से भी फैलती है। दूषित जल वाला एक टाइफाइड हो गया और एक हैजा हो गया। इसके जो लक्षण है वो क्या है, उल्टी और दस्त। इसके लक्षण क्या है, उल्टी दस्त। ठीक,
क्षय रोग वायु द्वारा फैलता है। जैसे वो लोग कहते हैं ना, टीबी, इसको टीबी है, इनके पास मत बैठो या इनके मुख के सामने बैठकर बात ना करो, क्योंकि जब वो सांस लेते हैं ना तो उनके सांस के द्वारा बैक्टीरिया जो होती है बाहर आती है। तो अगर उनके सांस के संपर्क में आएंगे हम लोग तो हमें भी हो जाएगा। ऐसा है, बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें जो वैक्सीन दी जाती है वो BCG की दी जाती है। ठीक। अब एक टीका और पूछा जाता है कि DPT का टीका किस रोग में दिया जाता है। तो DPT का टीका तीन रोग में दिया जाता है। एक होता है काली खांसी, टिटनियस और डिphtheria। तो ये क्वेश्चन 2021 जो ईपीटेट का हुआ उसमें ये पूछा गया था कि DPT का टीका किस रोग में दिया जाता है। तो काली खांसी, टिटनेस और डिphtheria 3 रोगों में दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जो वायरल डिजीज है, मतलब वायरस से होने वाले जो हमारे डिजीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये वायु में होते हैं या वातावरण में होते हैं तो ये निर्जीव अवस्था में होते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी के संपर्क में आते हैं तो ये सजीव हो जाते हैं, प्रजनन करने लगते हैं, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं और जितनी भी इनकी क्रियाएं होती हैं वो सब करने लगते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अगर हम बात करें कि इनमें इनकी जो इनके ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। इनमें एक अनुवांशिक जो जेनेटिक मटेरियल हो तो वो पाया जाता है, चाहे इसमें DNA प्रेजेंट हो या RNA प्रेजेंट हो, दोनों में से एक रहता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एड्स की बात करते हैं। ये भी वायरल डिजीज है। एड्स जो होता है वो किस प्रकार फैलता है? तो एड्स जो होता है जब ब्लड जो होता है वो संपर्क में आएगा तभी क्या होता है? फैलता है। ना कि ये पास बैठने से नहीं होता है, ना कि अगर हम लोग किसी के पास बैठे हैं यहाँ मिलजुल कर रहते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर हम सेक्सुअली कांटेक्ट में आएंगे तब फैलेगा, या अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड है दूसरे मतलब कोई जो इसे संक्रमित व्यक्ति है एड्स से, अगर उसका ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति के को चढ़ा दिया जाए तो उसमें भी एड्स हो जाएगा। ठीक। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि ये कैसे फैलता है? सेक्सुअली सेक्सुअली कांटेक्ट में आने पर, और ब्लड जो है अगर संक्रमित ब्लड किसी मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, असंक्रमित व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो वो भी संक्रमित हो जाता है। ये मतलब किसिंग वगैरह करने से और पास बैठने से, बात करने से, एक दूसरे का जूठन खाने से, ऐसा नहीं, इन सबसे जो एड्स होता है नहीं फैलता। ठीक। अगर हम एड्स का जो फुल फॉर्म है, अगर इसकी बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। और इसका वायरस कौन सा है? HIV इसका वायरस है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें शरीर का जो वजन होता है धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है। एड्स का जो वायरस HIV होता है वो क्या, जो हमारे शरीर में WBC T लिम्फोसाइट होते हैं, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उससे बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो HIV वायरस होता है ये क्या करता है? उसी पर अटैक करता है, मतलब जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए सैनिक बनाती है मतलब सेल, मतलब WBC, ये उसी पर अटैक करता है। तो इससे जो क्या होती है ये प्रभावित हो जाती है, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे शरीर में वो क्या होती है? नष्ट होने लगती है। तो क्या होता है कि इससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। ठीक। और इसका एक परीक्षण होता है, मतलब कई परीक्षण है लेकिन इसमें मैंने एक ही डाल रखी है। कौन सा परीक्षण है? एलिसा परीक्षण है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारा वायरल डिजीज है कौन सा है? मतलब कि वायरस से होने वाला डिजीज स्मॉल पॉक्स, जिसे चेचक कहते हैं। इसके टीके की खोज पूछ लिया जाता है तो इसके टीके की जो खोज है एडवर्ड जेनर ने की है। चिकन पॉक्स जो कि छोटी माता, ये भी इसमें दाने हो जाते हैं और क्या होता है? बुखार आता है। ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अगर इसके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो अगर इसके ट्रिक की बात करें हम तो पापी काम पर सो मत, पापी काम पर सो मत। ठीक। ये हमारा ट्रिक हो गया। पा से हो गया पायरिया, जिसे दांत और मसूड़ों से खून आना होता है। का से हो गया काला ज्वर, जो बालू मछली द्वारा फैलता है। ठीक। सैंडी फ्लाई भी जिसे बोलते हैं। माँ से हो गया मलेरिया, जो एनीफिलीज मादा मच्छर होती है उसके काटने से होता है। और पास से हमारा हो गया पैचिस, जिससे आंत प्रभावित होती है। और सो से हो गया स्लीपिंग सिकनेस, जो कि निद्रा रोग है। ये सीसी फ्लाई के द्वारा होती है, सीसी फ्लाई के द्वारा होता है। ठीक।
तो ये हमारा हो गया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे देखते हैं डेंगू मच्छर। डेंगू रोग, ये एंडीज मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है। एंडीज मच्छर होता है जिसके काटने से क्या होता है, डेंगू फैलता है। इसके जो वायरस है अरबो वायरस है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। अगर इसके इलाज की बात करें हम लोग तो बकरी का दूध, कीवी फल, पपीते का पत्ते का जो अर्क होता है इसके पीने से जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ये अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, जिससे ये हमारे जो डेंगू होता है उसमें क्या होता है, फ़ायदा करता है। खसरा देखते तो खसरा में दाना और बुखार आता है, ये वायु द्वारा फैलता है। रेबीज की बात करें तो रेबीज जो होता है इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें पानी से डर जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है उसे पानी से डर लगने लगता है। अगर इससे हम बात करें कि किसके द्वारा फैलता है तो कुत्ते के काटने से, बिल्ली, बंदर, इन सब के लार में पाया जाता है। अगर व्यक्ति को काट लेते हैं ये तो मतलब तुरंत नहीं, लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद, मतलब ये क्या होते हैं, जब काट लिया तो ये इसका वायरस या बैक्टीरिया होता है वो हमारे अंदर चला जाता है। वो कितने साल बाद वो अपना प्रभाव डालेगा ये तो टाइम पर पता चलता है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तंत्र जो होती है प्रभावित होती है, व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है। इसका जो वायरस है रेक्टो वायरस के कारण ये होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, या हाइड्रोफोबिया किसके काटने पर होता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, इसमें लीवर जो हमारा होता है वो प्रभावित होता है। लीवर में एक बिलिरुबिन नाम की बिलिरुबिन एक पदार्थ होता है वो बनाता है। तो इसमें जब लीवर हमारा प्रभावित होता है तो ये क्या करता है, बिलिरुबिन बहुत अधिक मात्रा में बनाने लगता है, जिससे क्या होता है हमारा शरीर पीला होने लगता है। बिलिरुबिन जो होता है वो पीले रंग का होता है। तो जब लीवर से जब हेपेटाइटिस हो जाता है हमें तो क्या होता है कि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया कहते हैं उसको। जो लक्षण है हेपेटाइटिस का वो पीलिया के रूप में हमें दिखता है कि वो मतलब अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया तो हेपेटाइटिस का शिकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोलियो दूषित जल एवं दूषित भोजन से होता है। इसमें भी तंत्रिका तंत्र हमारी प्रभावित होती है। वैक्सीन इसकी किसने खोजी थी, तो जोनास साल के द्वारा खोजा गया था। गलसुआ की बात करें तो लार ग्रंथि से प्रभावित होते हैं, लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, ये भी दूषित जल के माध्यम से फैलता है। तो हमारे क्वेश्चन जो है उसे हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्लेग है विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है, या खनिज जनित रोग है। तो अभी हमने देखा प्लेग क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ दे आते हैं, ये रहा। तो प्लेग हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, मतलब जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, सी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से होती है। तो एड्स जो होता है तो वायरस के द्वारा होता है, तो ये होगा नहीं। ठीक, टिटनेस जो होता है ये वायु के संपर्क में, मतलब धूल और मिट्टी के संपर्क में जो रहता है ये होता है, मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जल से नहीं होता है। एनीमिया तो ये भी नहीं होगा। एनीमिया तो खून की कमी वाला रोग है, खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, टाइफाइड होगा। टाइफाइड दूषित जल से होने वाला रोग है। ठीक, अभी हम इधर देख लेते हैं, यहाँ हमने देखा टाइफाइड, ये देखिए दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाला रोग क्या है, टाइफाइड। ठीक, इसी प्रकार हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जो पेडागोजी बेस्ड हमारे क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो मुझे क्वेश्चन मिल गया था तो हम सोचे चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियाँ पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें।
तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि पोस्टर का उद्देश्य डॉट डॉट के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो अगर आप लोगों ने जो मैंने मच्छर टॉपिक पढ़ा रखी है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा वो टॉपिक, तो आप लोग तुरंत पकड़ लिए होंगे, क्योंकि ये सब पॉइंट मैंने उसमें शामिल कर रखी है। तो ये जो बता रहा है ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, ये मच्छर जो है उनके रोकथाम के लिए बता रहा है। तो मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? चेचक नहीं, डेंगू, मलेरिया, और ये सब कौन से हैं? हमारे चेचक से होने वाले रोग हैं, डेंगू, मलेरिया और कई रोग हैं। तो इसमें हम जो बता रहे हैं कि जल को ना रुकने दें, टंकियों को रुक साफ करें, आसपास पानी ना जमा होने दें, जाली का प्रयोग करें, ये सब मच्छर से बचाने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मच्छर से जो होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है चेचक और मलेरिया, दूसरा डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर।